सभी के लिए एक एक आवाज बन रहा है। इस प्रकार से 243 प्लस 75 इतने आवाज हमारे अभी मार्च तक बन करके तैयार हो जाएंगे और कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम लोग कोर्ट के निर्णय के आलोक में जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसके आलोक में कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग के द्वारा नोटिस भेजा गया, जिसके बाद उन लोगों ने कोर्ट में गया और कोर्ट के बाद उन्हें स्टे लगा दिया गया। लेकिन वहीं भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राय से जब सवाल पूछा गया तो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, और वहीं भवन निर्माण विभाग के जो सचिव है कुमार रवि वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। अगर किसी भी पार्टी को जो भी भवन देता है उसकी एक नीति बनी है, उसका पूरा नियमावली है, चुनाव आयोग के द्वारा एक नियमावली बना हुआ है। उसी नियमावली के तहत में किसी भी पार्टी को भवन दिया जाता है। वो राज्य की पार्टियों को हम लोग देते हैं या जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, दो तरह की पार्टियों को दिया जाता है। जिसको राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त होता है, मान्यता प्राप्त होता है, उन्हीं को भवन दिया जाता है। और समय समय पर जब इसका ये किया जाता है, समय समय पर इसको देखता है भवन निर्माण विभाग कि अगर किसी का राष्ट्रीय पार्टी का या राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता समाप्त हो गया है तो उसको जो है उसको हटाया भी जाता है और नए लोगों को दिया भी जाता है। तो उसी नियम के तहत ही इस कार्रवाई को की गई है। और इसमें एक बात है कि कोर्ट में जो संबंधित पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, पशुपति पारस जी की पार्टी का, तो वो संबंधित पार्टी कोर्ट में गई और कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम लोग कोर्ट के निर्णय के आलोक में जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसके आलोक में कार्रवाई। प्रावधान किया गया है कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं 243 विधानसभा क्षेत्र, तो सभी के लिए एक एक आवास हो। तो यहाँ पर सब उतने आवास बन रहे हैं, उनके लिए एक एक डुप्लेक्स आवास बन रहा है। और साथ में जो माननीय विधान पार्षद उनकी संख्या 75 है, उन सभी के लिए एक एक आवास बन रहा है। इस प्रकार से 243 प्लस 75 इतने आवास हमारे अभी मार्च तक बन करके तैयार हो जाएंगे और जिसमें आवासित हो जाएगा। और उसमें सभी माननीय विधानसभा क्षेत्रवार उसको चिन्हित कर दिया जाएगा। एक बार उसमें जो प्रवेश करेंगे तो उस आवास में फिर उसी क्षेत्र के माननीय आकर के रहेंगे। और ताकि ये दिक्कत नहीं उन लोगों को कि जब वहाँ निर्वाचित होकर आते हैं तो कई माह तक उनको शिक्षा करनी पड़ जाती है कि हम कहाँ रहें। तो उनका जो क्षेत्र के अनुसार आवास हो जाएगा, बन जाएगा, सुविधा हो जाएगा। और जो पूर्व एमएलए और एमएलसी हैं उनके लिए भी वहाँ पर हॉस्टल का भी कुछ कमरों का हॉस्टल भी पहले भी था, उसी तरह से बनता है ताकि जो आएंगे। नहीं, देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी को आवास मिलता है तो उसमें आवास में कुछ सामान रहता है और उसका मतलब उसको ये दिया जाता है और उसके आवास में रहने के दरमियान भी कुछ कुछ सामान सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। तो जो सामान है उसका मिलान अधिकारी लोग कर रहे हैं। उसके बाद जब पूरा ये हो जाएगा तब आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत रूप से विभाग के रूप से दिया जाएगा। पूरी ये मिलान नहीं जाना चाहेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पर जयंत राय साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, चुनाव आयोग का एक नियम है, जिन्हें अगर पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जब मिला जाता है तो उन्हें दिया जाता है, तो वो चुनाव आयोग का जो कैटेगरी है उस पर हम करेंगे। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का जो फैसला आया उसको हम देखेंगे और उस पर फिर कार्रवाई करेंगे। ये तमाम खबरें न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।